हिम्मत मत हारना अभी, हिम्मत मत हारना अभी, अभी तो बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था कि तेरे बस की नहीं है, जिन्होंने कहा था कि तेरे बस की नहीं है, उन्हें भी करके दिखाना है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोशन और आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि आप जो नीट 2024 की तैयारी कर रहे हैं उसे आपको कहाँ से करना चाहिए, घर से या फिर किसी कोचिंग एरिया में जाकर तैयारी करनी। बात हम करेंगे कि अगर आप नीट 2024 की तैयारी घर से रह करते हैं तो आपको क्या क्या हो सकता है। जैसे कि अगर आप घर पर रह कोई भी तैयारी करते हैं तो आपको कंपटीशन का अंदाज़ा नहीं लग पाता है कि हमारा कॉम्पिटिटर कौन कौन है, किसकी तैयारी कैसी चल रही है, कौन क्या क्या पढ़ रहा है। देखिए, हमेशा जंग में जीत उसी की होती है जिसको अपने दुश्मन के बारे में पता होता है। जब हमें अपने दुश्मन के बारे में पता ही नहीं होगा तो हम लड़ाई कैसे करेंगे। इसलिए अगर आप कभी कॉम्पिटिटर को देखेंगे ही नहीं तो आप नीट के अंदाजा कैसे लगा सकते हैं, कैसे पता चलेगा आपको कि आप जो तैयारी कर रहे हैं वो सही रास्ते पे जा रही है। आपके तैयारी सही रास्ते पे जाने के लिए आपको अपने आसपास जो फील्ड की तैयारी कर रहे हैं उसके होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आपके पास होता है तो आपको लगता है, आपको अंदाज़ा रहता है कि हाँ, ये हमारी जो पढ़ाई है वो सही डायरेक्शन में जा रही है, मुझे इसमें ये खामी है, मैं इसमें सुधार कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं होगा, आप केवल अपने में मग्न रहेंगे तो आपको लगेगा कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। क्या पता आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, आपको क्वेश्चन का आंसर आता है लेकिन वो बहुत लंबे में आपको उसको सॉल्यूशन पता है। लेकिन अगर वही कोई आसपास कोई आपका दोस्त होता जो नीट की तैयारी कर रहा होता, उससे अगर आप पूछते, क्या पता उसके पास वो जवाब। आपको सीख मिलती है कि आप जो भी क्वेश्चन लगाते हैं उसके कई सारे तरीके होते हैं। जैसे कि आपको अगर लंबा फॉर्म पता है तो किसी को अगर छोटा फॉर्म पता है तो आप उसको समझ लीजिए कि छोटे फॉर्म से भी इसका आंसर आ जाता है। अगर छोटे फॉर्म से आपको आंसर समझ में आ जा रहा है तो आपका नीट के पेपर के दिन आपका बहुत समय बचेगा। आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है, अगर आप 1 मिनट में भी अगर पूरा लिख के सॉल्व करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन लगाने में ही आपको 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। और इतना समय आपके पास नीट के पेपर में बर्बाद करने के लिए नहीं होता है। इसलिए जितना भी हो सके उतना छोटा क्वेश्चन हो, जितने भी बड़े क्वेश्चन को छोटे से लाइन में हटाने की कोशिश कर सके उसको हटाने की कोशिश करनी चाहिए। आपको जितना शॉर्ट आंसर, जितनी जल्दी आंसर आ जाएगा। और जब भी आप कोई भी तैयारी घर से रह करते हैं तो आपका समय बहुत बर्बाद होता है। जैसे घर वाले कभी कोई सामान डालने कह देते हैं, कोई मार्केट जाने कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, इससे आपका समय बहुत बर्बाद होता है। भले आप ऑनलाइन तैयारी बढ़िया से कर रहे हो लेकिन आप नहीं चाहते कि हमारा समय एक भी समय। इसलिए मेरा मानना है कि अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप किसी भी कोचिंग एरिया में जाकर अपनी तैयारी करिए। भले आप ऑनलाइन क्लास करिए, ऑनलाइन सब कुछ करिए, लेकिन अपने आसपास के जो बच्चे सराउंडिंग हो उनको अपना एस्पायरेंट, जो भी नीट एस्पायरेंट हो उनको रखिए। क्योंकि अगर आसपास के वातावरण में नीट के एस्पायरेंट रहेंगे तो आपके अंदर हमेशा की मोटिवेशन, एक आग लगी रहेगी कि हाँ, मुझे उससे बेहतर करना है, मुझे उससे अच्छा करना है, मुझे उससे अच्छा नंबर लेके आना है, मुझे नीट में सेलेक्ट होना है। लेकिन अगर आपके आसपास माहौल ही नहीं रहेगा, आप अगर घर पर रह रहे हैं तो आप कभी लेजी फील करेंगे, कभी आलसी फील करेंगे, कभी मन किया पढ़ने का, कभी पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है, कभी पढ़ रहे हैं, कभी नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर जब भी आप अपने आसपास नीट एस्पायरेंट की एरिया में रहेंगे तो आपको, जब भी आप आसपास के बच्चों को देखेंगे पढ़ते हुए, तो आपको हमेशा अंदर से एक आवाज़ आएगी कि नहीं बेटा चल, तुझे भी करना पड़ेगा, तुझे उठना पड़ेगा, तू आलसी नहीं हो सकता। क्या पता तू आज 2 घंटे सो रहा है, कल तेरे से बगल वाला ही 2 घंटे ज़्यादा पढ़ के तुझसे आगे निकल जाए, तू वो 2 घंटे बर्बाद नहीं करेगा। इसलिए जब भी आप कोई भी तैयारी करते हैं आपको अपने उस एरिया के कोचिंग, जैसे जो भी सब्जेक्ट का कोचिंग होता है उसके आसपास चले जाना चाहिए ताकि आपको पूरा माहौल मिले, पूरी प्रॉपर आपको गाइड। आप अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपने आसपास किसी भी कोचिंग हब में चले जाना चाहिए। कोचिंग हब जहाँ पे आप रूम लेके अपनी तैयारी कर सकें। आपको वहाँ जाने से आप अपने आप को हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, आप अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आप अपने आप को पूरी तरह, गेहूं को रेगिस्तान में और कैक्टस को घर के आगे नहीं उगाया जा सकता। किसी भी पौधे को पेड़ बनाने के लिए वातावरण और तापमान का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक उसी तरह किसी भी नीट एस्पायरेंट को डॉक्टर बनने के लिए अपने आसपास के वातावरण को नीट के जैसा बनाना बहुत जरूरी है। हूँ कि मैंने आपकी सारी क्वेरीज को, कि प्रिपरेशन एट होम या फिर प्रिपरेशन एट कोचिंग एरिया को मैंने क्लियर कर दिया है। इसी के साथ मैं आपसे इस बात के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।